तभी ओम शब्द का नाद होगा। 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते हुए लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से जो प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। धर्म प्रेमी भक्तजनों, माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो भी भक्तजन सच्चे हृदय से, पवित्र मन से इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के माँ की भक्ति करते हैं, माँ की आराधना, माँ की अर्चना, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की स्तुति, माँ के दरबार में आकर के इस दिव्य पिंडी ग्रह माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उन शरणागत भक्तों पर इस माँ भगवती आदि शक्ति की सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से उन भक्त जनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। उनकी जीवन यात्रा में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा वह नहीं आती और वह भक्त जन सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं और इस संसार में स्वस्थ सुखों का भोग करते हुए, पूर्ण राज्य का भोग करते हुए माँ भगवती के परम धाम को प्राप्त होते हैं। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वधि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुखद चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के माँ की खूब भक्ति जो है ये करनी चाहिए। यज्ञ करना, दीन दुख की सेवा करना, परोपकार करना, क्योंकि यज्ञ वैदिक संस्कृति का प्रधान अंग है। यज्ञ के द्वारा ही समाज संसार का कल्याण जो है ये होता है। यज्ञ में लोक कल्याण की भावना जो विशेष रूप से निहित रहती है। इसलिए जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। कभी भी जीवन में जो है यज्ञ, दान, तप, इन्हें जो है सदैव जो है ये करते रहना चाहिए, इनका कभी त्याग न करें। प्रतिदिन कुछ न कुछ जो है, किसी भूखे को भोजन करवाना, प्यासे को जल पिलाना, जप करना, दीन दुखी की सेवा करना, ज्ञान दान करना, तो वास्तव में आपका प्रत्येक कर्म जो है ये एक यज्ञ होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, यज्ञानाम जब यज्ञोस्मि, यज्ञ में जब यज्ञ मैं हूं। आप यात्रा करते हुए मां के दरबार में आ रहे हैं तो सारे रास्ते मां के नाम का जप करते हुए, जय माता दी बोलते हुए, जब कोई मंत्र जो है उसके द्वारा मां की साधना करते चल रहे हैं, मंत्र जप करते चल रहे हैं, तो वह यज्ञ। जहां तक है कि जब साधक जो है यात्रा करता है तो यात्रा कैसे करनी चाहिए। जिस देवता की दर्शनों के लिए आप जा रहे हैं, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप जा रहे हैं, उनके नाम का जप करते हुए चलना चाहिए। और जितने पद वह नाम जप करता हुआ चलता है
उतने ही अश्वमेध यज्ञों का उसको फल प्राप्त होता है। जे यात्रा की महिमा जो बतलाएगी कैसे यात्रा करनी चाहिए। तो जब करते हुए देव देवता का ध्यान करते हुए तो आपका प्रत्येक कर्म जो है वह यज्ञ हो सकता है। जब प्रातः उठते हैं आप मां का ध्यान करते हुए उठें, कर अवलोकन करें और इस प्रकार से फिर जो है पृथ्वी माता की वंदना करें, स्नान करें, मां की जोत जगाएं, मां का स्मरण करें, मां की आरती करें, मंत्र जप करें, मां का आशीर्वाद प्राप्त करें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें, उन्हें प्रणाम करें। तो ये सब यज्ञ है। माता पिता को जब प्रणाम करते हैं उनके आशीर्वाद, क्योंकि माता पिता घर के अंदर साक्षात देव है। तो इस तरह से गौ माता को प्रणाम करना, उसको गोग्रास देना, ये यज्ञ है। ज्ञान देना, आप ज्ञान पाने हैं तो आप अपने जीवन में नियम ले लेते हैं कि चाहे आधा घंटा चाहे 1 घंटा मैं आसपास के जो भी बच्चे हैं जिस सब्जेक्ट का मुझे ज्ञान है उसका ज्ञान जो है मैं उनको दूं। तो ये भी यज्ञ है, बहुत बड़ा यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ जो है। तो इस प्रकार से ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा है यज्ञपि तस्य जनता ही कल्पते, अर्थात यज्ञ जो है जनता के कल्याण के लिए किया जाता है, लोक कल्याण के लिए। तो लोक कल्याण में ही हम सबका कल्याण है, उसमें अब सब आ जाते हैं। इससे क्या होता है, अपना भी कल्याण है और दूसरों का भी कल्याण है। तो इस प्रकार यज्ञ का फल बतलाते हुए इस प्रकार से कहा कि लोक कल्याण की दृष्टि से सभी युगों में जो है यज्ञ की आवश्यकता जो है ये रहती है। देवताओं ने यज्ञ किए, ब्रह्मा ने यज्ञ किए, गुरु वशिष्ठ ने जो है राय दशरथ से यज्ञ करवाया संतान प्राप्ति के लिए। उनके संतान नहीं थी, यज्ञ करवाया, पुत्र से यज्ञ जो है और यज्ञ सफल हुआ और ऐसे यज्ञ हुआ। अनेक ऋषि मुनियों ने वहां पर जो है जप किए, पाठ किए, वेद मंत्रों का उच्चारण किया गया, वेद पाठ किया गया और ऐसे ही वह यज्ञ जब किया तो फलस्वरूप जो है भगवान स्वयं जो है राजा दशरथ के घर में जो है राम के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार से यज्ञ का फल जो है जो मनुष्य को प्राप्त होता है उसके सब कार्य जो है वह सिद्ध होते हैं और जीवन खास करके जीवन जो विशेष करके सुखी बना रहता है। आत्म शांति आत्म सुख की जो है जय प्राप्ति होती है। यज्ञ में अपूर्व शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। आप प्रतिदिन जब करते तो ये यज्ञ है तो उससे जो ऊर्जा मिलती है वह पावर एक जो है मनुष्य को प्राप्त होती है। तो मनुष्य जो निरोगी जीवन जीता हुआ परम कल्याण को प्राप्त होता है। और इतना ही नहीं, जब आप साधना करते हैं तो बुद्धि शक्ति जो है ये बढ़ती है, बुद्धि विवेक जो है ये प्रखर होता है। जैसे जैसे आपकी बुद्धि प्रखर होगी वैसे वैसे आपके निर्णय आपके कार्य जो है अच्छे होते जाएंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि में अच्छे से विचार आएंगे, अच्छे निर्णय करेगी बुद्धि जो है तो निश्चित रूप से आप सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होंगे। तो यज्ञ में अपूर्व शक्ति है। यज्ञ से केवल जो है यही लौकिक धन धन्य संतति आदि जो है वस्तुओं की ही प्राप्ति नहीं होती, परंतु जब परलोक में भी कल्याण होता है, परलोक में सुख की प्राप्ति, जहां तो धन धन की प्राप्ति होगी, आपके कार्य सफल होते जाएंगे, आपके रोग कष्ट दूर होंगे और जहां पर जो सब आपको प्राप्त होगा जो धर्म कर्म करने से, धर्म जो है जो धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हैं इस लोक भी वे कल्याण को प्राप्त होते हैं, उनका परलोक भी जो है वे कल्याण में हो जाते हैं, अर्थात दोनों हाथों में लड्डू आ जाते हैं। सर्वत्र जो सुख जो है उसकी प्राप्ति होती है। तो इसलिए जो है जहां तक के मोक्ष की भी जो है प्राप्ति होती है, यज्ञों के द्वारा जो है आप देवताओं को जो है तृप्त करते हैं और देवता क्या करते हैं, हम पर कृपा करते हैं। आप किसी को प्रणाम करते हैं, कोई बड़ा व्यक्ति ही संत महात्मा है उससे प्रणाम करते हैं, वो आपको आशीर्वाद देता है, आपके कल्याण के लिए, आपके दीर्घायु के लिए, आपके हृदय के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए अनेक आशीर्वाद जो है
प्राप्त होते हैं। ऐसे ही जब देव देवताओं की हम आराधना करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, आरती करते हैं, देव देवताओं के जहाँ स्थान जहाँ पर देव जो है तप कर रहे हैं, ऐसे स्थान पर जाकर, पवित्र स्थान पर जाकर के जो है उनको प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो इससे जो है मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है, परम पुण्य की प्राप्ति होती है और जो है उनकी कृपाएं जो है वह प्राप्त होना शुरू हो जाती है। जो हमारी मन की कामना होती है वैसा परिपूर्ण होना शुरू हो जाती है। ये फल होता है देव देवताओं की कृपाओं का। तो जब हम यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, तो भगवान देवताओं की जो है, देव देवताओं की हम पर कृपा होती है। तो यज्ञ करते हैं तो देवता प्रसन्न होकर क्या करते हैं, वृष्टि करते हैं, समय समय पर जो बारिश होती है। संसार में रोग नष्ट होते हैं, सुख की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न समूह यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समूह। अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से ये जीव उत्पन्न होते हैं। और फिर जो है अन्न कैसे प्राप्त होता है, अन्न की उत्पत्ति कैसे होती है, पर्जन्याद अन्न समूह। जब पर्जन्य बारिश होती है तो अन्न की उत्पत्ति होती है। फिर जो है बारिश कैसे होती है, यज्ञाद भवति पर्जन्य, यज्ञ करने से बारिश होती है, अर्थात देवता इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं तो वह बारिश करते हैं। यज्ञ कर्म सफल हुआ और यज्ञ से ही सब कार्य जो है सफल होते हैं। इसलिए जो है प्रतिदिन कुछ न कुछ जो है ये यज्ञ कर्म करते रहना चाहिए। जैसे गौ माता को मैंने को बतलाया कि ग्रास देना, कौओं को रोटी डालना, ये 5 यज्ञ बतलाए गए हैं प्रतिदिन जो मनुष्य कर सकता है। और इस प्रकार से नृयज्ञ अतिथि पूजनम, अतिथि पूजन करना, जो नृयज्ञ मनुष्य यज्ञ कहा गया है, किसी को भोजन करवाना। तो इस तरह से ये यज्ञ जो है जब करना, ये सब जो है ये यज्ञ है, तो ऐसा करने से मनुष्य जो है सब और से परम कल्याण को प्राप्त होती हैं। आप बड़े परम सौभाग्यशाली हैं जब भक्तों को इस आरती की पवित्र बेला में माँ जगजननी माँ वैष्णो देवी के चरणों के बैठ करके, इस पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि इस स्थान पर जो है माँ आदिशक्ति जो है इस गुफा के अंदर दिव्य पिंडी के विराजमान होकर के जहां तप कर रही है, ये तपस्थली है। और भगवती आदिशक्ति जो समचे जग सारे संसार के रचयिता, जग जननी, जगत माता है, समस्त देवता जिसके चरणों नतमस्तक होते हैं, सभी देवगण जो है इसी माँ की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं। उसके चरणों में बैठ करके आज इस प्रातःकाल की आरती में आपको जे इस पवित्र स्थली पर बैठ करके ये शुभ कर्म करने का, पवित्र कर्म करने का, अर्थात माँ की आराधना करने का, माँ की भक्ति करने का, माँ का भजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप सभी भक्ति भाव से माँ के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है और इस स्थान पर कहीं भी आप चाहे एक माला जप करते हैं तो उसका अनंत गुना फल होते हैं। फिर इस शक्ति पर आकर के ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए, कहीं भी किसी भी कोने में माँ का ध्यान, माँ के नाम का जप करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो उसका अक्षय फल होते हैं, उस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। तो आप सभी से मंत्र का पाठ करेंगे, सब मिलकर के बोलना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं 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 चामुंडाय विचे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी भजन के बेला निवेदन करो श्री